मलिक साहब, ये मुझे बताइए कि अब अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है, वो कह रहे हैं कि जी मुलाकात होनी चाहिए लेकिन साथ ही ये मशरूत भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है तो मैं अगर देख रहा होता हूं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस दिए जा रहे होते हैं, आपकी नज़र से भी ज़ाहिर है गुजरे होंगे, काफ़ी चीज़ें फ्लोट की जा रही होती हैं, तो फिर आगे आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? क्या सोच रही है हुकूमत? देखिए, मेरे ख्याल से इसको इतना उन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया है तमाम तर मामले को। इस पे बिल्कुल एक तो उनकी अपनी ओथ की वायलेशन है कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है इसमें उसको ओवरटेक जो है तमाम तर मामला कर रहा है। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आईनी तकाजे हैं, आईनी जिम्मेदारियां हैं, और एक उनका ज़ाती जो इंटरेस्ट है वो ओवरटेक कर रहा है आईनी जिम्मेदारियों के मुकाबले में या कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी ऑब्लिगेशन है। एक तो ये तमाम तर मामला है, और मैं समझता हूँ कल को कोई भी उठ के जो है उस सूबे का बासी उठ के कोर्ट जाए, वो कहे कि जी मेरे सूबे का वजीर आला है, ये अपना ज़ाती इंटरेस्ट पहले मुकद्दम रखे हुए है, ना कि इसके सूबे की जो जिम्मेदारियां हैं बतौर चीफ मिनिस्टर ये वो अदा कर नहीं रहा, काबीना ये बना नहीं रहा। जाहिर बात है कि सूबे के मामला किस तरह चलेंगे, एग्जेक्टिव तो वही होता है ना। लेकिन आप लोग तो अभी किसी एक्सट्रीम स्टेप का नहीं सोच रहे हैं, ये तो चले बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। हाँ, आप लोग तो किसी स्टेप का नहीं सोच रहे। देखिए, अपने जाती मफादात को अगर मुकद्दम रखेंगे और जाती मफादात आड़े आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो अब ये चीजें तो अपनी की भी सामने होती हैं। आपने नवाज शरीफ साहब के केस की बात की, सेनेट के टिकट्स की, बिल्कुल हमें याद है वो अच्छी तरह केस, और उस टाइम तो बड़ा सेलिब्रेट किया गया था इमरान खान साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल पार्टी हेड नहीं हो सकता वो शख्स जो डिस्क्वालीफाई हुआ है 62-63 के हवाले से तमाम तर मामला, और साकिब निसार साहब ने वो जजमेंट दी थी। ठीक है, तो ऐसी बात तो नहीं है, ये तो इतनी बात नहीं है पुरानी, ये तो आपके सामने है तमाम तर मामला कि 21 में जो तमाम तर मामला हुआ। तो ये कह देना कि मैं कोई बरी ज़िम्मा हो गया हूँ या मैं अपना ज़ाती मफाद मुकद्दम रखूंगा सामने और मैं अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं करूंगा, तो फिर तो रस्ते तो आइन के मुताबिक तो और भी हैं। अच्छा, लेकिन वो नापसंदीदा रस्ते हैं, वो नापसंदीदा अमल हैं जिनको मैं समझता हूं कि बिल्कुल इन इट्स स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल वे अगर देखा जाए तो मैं उनका इतलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक सूबे का वजीर आला अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता तो फिर अदालत भी इस पे हुक्म दे सकती है। ये भी कोई जो है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट जी। एक इसके कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आगे आजाद कश्मीर के मामले पे क्या ये चल रहा है? वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि 4 साल में चौथी बार एक तब्दीली होने जा रही है, और मतलब आप देखेंगे बस कि क्या चल रहा है? नहीं, देखें, रिसेंट टाइम में जो टर्बुलेंस आज़ाद कश्मीर ने देखी है उसकी वजह क्या है? आपने एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को चलता किया, ठीक है, मगर आपने ऑपोजिशन भी ख़त्म करने की कोशिश की। तब देखें, ऑपोजिशन ही नहीं होगी तो फिर इस तरह से वैक्यूम क्रिएट होगा, और जो गैप कवर होगा वो ख़तरनाक पूरी फेडरेशन के लिए साबित होता है। अब फिर आप दोबारा गलती करने जा रहे हैं। देखें, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल 11 सीटें हैं पूरी आज़ाद कश्मीर असेंबली में पीपल्स पार्टी के पास, और उसमें भी मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है 6 सीटों के साथ कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर 11 सीटों के साथ आप 7 महीने की गवर्नमेंट बनाने की तमन्ना रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये जमहूरी रवैया नहीं है। अच्छा। आपके लिए आइडियल क्या है कि मैदान खुला है, 7 महीने क्या टाइम होता है? ये कुछ 2 साल पड़े हैं, 2.5 साल टर्म पड़ी है, आप पब्लिक की तरफ जाएं, आप दोबारा इलेक्शन करा लें। किसी तो खैर वो तो कह रहे हैं ना कि हम ऑपोजिशन में अपना रोल प्ले करेंगे, नून लीग ये कह रही है। बहरहाल इस पे मैं उनसे भी जवाब ले लूंगा, लेकिन ये है कि मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन आपसे भी है नासिर शाह साहब, कि अब तो 7 महीने कह रहे हैं कि बाकी है, और चौथी बार ये आईनी तब्दीली होने जा रही है। यहां पर आप देखें इन हाउस तब्दीली, तो आखिर पीपल्स पार्टी को इस कदर ख्वाहिश क्यों है कि अभी चंद माह इंतजार कर लेते, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए वो बड़े आप लोग ख्वाहां हैं, क्यों? पीपल्स पार्टी को ख्वाहिश कोई गवर्नमेंट की नहीं है। जाहिर है वहाँ पे जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व भी होना है। वहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है, जो वैक्यूम है, सही अभी फरमा रहे थे कि वहाँ पे ऑपोजिशन ही नहीं थी, तो इस वजह से वहाँ के हालात अब आपके सामने हैं। और पीपल्स पार्टी के पास अब तो अक्सरियत भी है, और ये कोई आसान नहीं होगा पीपल्स पार्टी के लिए कि वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आगे चलाना कोई ये एक वो नहीं है कि फूलों की सेज नहीं है, ये घाटों की सेज है, और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत इशू हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या करे? एक चीज को क्या खत्म कर दे?
ठीक, या ठीक। वहां पे हालात इस वक्त जो हैं उसमें जाहिर है टाइम चाहिए कि वहां पे हालात बेहतर हो और उसके बाद इलेक्शन हो। तो पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है और अवाम की बात करती है। ठीक। तो इस वजह से ये मुश्किल टास्क जो है ये पीपल्स पार्टी ने कबूल किया है। मुश्किल टास्क है। अकील मलिक साहब, डू यू एग्री विद दैट? और दूसरा ये है कि आप लोग अब भरपूर किरदार अदा करेंगे ऑपोजिशन में, इसके अलावा कोई किरदार नहीं रहेगा फिर? देखिए, बिल्कुल हमने वाज़े एक मौक़िफ़ है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उसमें ये कड़वा घूंट हमने जो है यहाँ पे भी बिल्कुल चंद महीने ही कड़वा घूंट के लिए जो पार्टी क्लेम करती है कि ये इनके पास सीटें थी, इनको बिल्कुल हमने कहा आप बना लें हुकूमत। फिर उस वक्त इन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, तो फिर जाहिर बात है कि जमहूरियत की खातिर, मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर हमने बिल्कुल इत्तेहादियों के साथ मिल के हुकूमत बनाई। वहाँ पे बिल्कुल हमने इनको कहा है कि हम सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, स्टेप्स हैं, उसमें आपके साथ हैं, उसमें हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे कश्मीर में। चलें। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और बैरिस्टर उमर खान नियाज़ी साहब फॉर योर टाइम।